प्रोडक्ट, जहाँ पर हमारे सारे के सारे जो प्रोडक्ट है वो दिखेंगे हमारे होम पेज पर। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाकर एंटर करेंगे, इसे नाम देंगे प्रोडक्ट डिटेल्स एंड यहाँ पर हो गए जो भी हमारी टेलविन की स्क्रिप्ट थी वो, और इसे हम स्टाइल कर देंगे। जहाँ पर क्लास में हम स्टाइल करेंगे BG 100, टेक्स्ट ग्रे होगा 800 और आई थिंक हमें ये वाला नहीं चाहिए। इसके अंदर हमें एक लेना है हेडर। हेडर के अंदर एक नावबार होगा नावबार के लिए, एंड नावबार के अंदर हम एक H1 टैग लेंगे। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इस H1 टैग के अंदर लिखने वाले माई स्टोर। वो फ़िलहाल अभी यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन हम उसे जल्दी ही दिखाने वाले। सो इस हेडर को फर्स्टली हमें स्टाइल करना है, जिस पर हम फर्स्टली तो क्लास देते BG वाइट जो होगा वो होगा बैकग्राउंड जो होगा वो होगा वाइट, शैडो देन स्टिकी टॉप 0 एंड Z50। ये स्टाइलिंग तो हमारी हो गई। अब नाव में जो मैक्सिमम विड्थ है हमारे स्क्रीन की वो होगी XL, MX R2 देंगे हम। फ्लेक्स होगा आइटम फ्लेक्स, डिस्प्ले होगा फ्लेक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई बिटवीन, पैडिंग फ्रॉम X एक्सिस 6 एंड H16। देन ये जो H1 टैग है इसे भी हमें स्टाइल देना है, जो कि होगा सिंपली टेक्स्ट एक्सेल एंड फॉन्ट सेमी बोल्ड। सो ये जो माई स्टोर है वो हम एक एंकर टैग के अंदर लेंगे, जिससे वो जो है क्लिकेबल हो। सो एंकर टैग के अंदर हमने इसे ले लिया, जिसका टेक्स्ट कलर जो है वो हमने ब्लू दे दिया है 600। और अब इस H1 टैग के नीचे हमें एक अनऑर्डर लिस्ट लेनी है, और इस लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर होगा लिस्ट एलिमेंट्स, एक एंकर टैग और जो पॉइंट करेगा हमारे card.html के लिए। और इस कार्ड के आगे एक्सपैंड टैग होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कार्ड टैग यानी कि ये वाला जो है ये सिंपली वही वर्क करेगा। ये स्टार्टिंग में जो कार्ड होगा वो 0 हो, एंड देन बाय डिफ़ॉल्ट जैसे जैसे वो बढ़ेगा, जैसे जैसे हम आइटम ऐड करेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही वर्क करता है। अब हम इसे स्टाइल करने वाले। सो जो UL है इसका लिस्ट नन और डिस्प्ले फ्लेक्स करके गैप हमें इसमें देने वाले 6। ये जो HRF है इसे हम देंगे क्लास टेक्स्ट ग्रे 700, फॉन्ट मीडियम और होवरिंग पर टेक्स्ट ग्रे 900। इस पैन टैग को हमें एक ID देनी है जो कि होगी कार्ड काउंट, और क्लास में हम इसे देने वाले इनलाइन फ्लेक्स, आइटम सेंटर, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट फर्स्टली 1 देंगे, इनलाइन फ्लेक्स देंगे, आइटम कर देंगे सेंटर, जस्टिफाई होगा सेंटर, और BG ब्लू जो होगा वो होगा 600, टेक्स्ट वाइट कर देंगे, टेक्स्ट एक्सेस यानी कि जो टेक्स्ट फॉन्ट है वो होगा एक्स्ट्रा स्मॉल, राउंडेड फुल, पैडिंग फ्रॉम X होगी 1.5, मिनिमम विड्थ 1.25 mm कर देंगे, और हाइट जो होगी वो 5 होगी, अलाइन फ्रॉम टॉप वो रखेंगे एंड 0। अब इस लिस्ट के आगे नीचे एक और लिस्ट एलिमेंट लेंगे, जहाँ पर एक और एंकर टैग होगा इस हमारे एडमिन पेज के लिए, जहाँ पर हमने कुछ नॉर्मल सी स्टाइलिंग यहाँ पर कर दी है एंड एडमिन। एंड लास्टली इस हेडर के नीचे हमें यहाँ पर एक मेन टैग लेना है, मेन टैग, जहाँ पर इसे हम ID देंगे प्रोडक्ट डिटेल्स नाम से, प्रोडक्ट डिटेल्स, और क्लास जो होगा वो होगा PY6। एंड यहाँ पर हमें हमारी जो app.js है वो भी यहाँ पर लानी है, वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर देनी है। तो वो हम कर देंगे कुछ इस तरीके से। सो हमने ये भी हमारा कर दिया है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्स्ट प्रोडक्ट कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID प्रोडक्ट कंटेनर नाम से। सो हमने यहाँ पर जो कंटेनर है वो ले लिया है, जहाँ पर हमारे सारे प्रोडक्ट जो है वो रेंडर करने वाले हैं। और यहाँ पर हम एक चेक करेंगे इफ़ नॉट प्रोडक्ट कंटेनर देन सिंपली रिटर्न। इसके नीचे हमें एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है, जहाँ पर हम हमारा जो सारा कोड है वो लिख सकते हैं।
फर्स्टली हम हमारा एरर का ब्लॉक सॉल्व कर देंगे। अगर हमारे इस कोड में कोई भी एरर आया तो उसे हम कैच में लगा देंगे, जहाँ पर हम एक प्रोडक्ट कंटेनर डॉट इनर HTML और यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग हम लिख देंगे, जो कि हो गए एक p टैग होगा। यहाँ पर p टैग में क्लास हम देने वाले फर्स्टली, जो कि होगी टेक्स्ट रेड 600 और मैसेज में लिख देंगे हम फेल्ड टू लोड प्रोडक्ट्स, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। एंड यहाँ पर होगा कंसोल एरर। सो हमने हमारा जो कैश ब्लॉक है वो तो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब हमारा जो ओरिजिनल लॉजिक है वो लिखना है। सो ओरिजिनल लॉजिक में हम फर्स्टली क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रोडक्ट लिस्ट है फिक्सस्टोर API से वो फेच करने वाले हैं। सो कॉन्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच फिक्सस्टोर API स्लैश प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पर हमें उसे रिस्पॉन्स देना है कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। एंड अब यहाँ पर ध्यान देना, हम क्या करने वाले, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर फेच होंगे उसी को हम करने वाले डुप्लीकेट, ताकि हमारी जो लिस्ट है वो बड़ी दिखे। ताकि क्योंकि हम जो प्रोडक्ट्स फेच करने वाले वो इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है हमारे पास, तो मिनिमम प्रोडक्ट्स है और हमारा प्रोडक्ट जो है जो हमारी वेबसाइट है वो बड़ी दिखनी चाहिए। इसके लिए हम वही जो प्रोडक्ट्स है उसे डुप्लीकेट करने वाले, लेकिन एक यूनिक आईडी के साथ। तो वो हम कैसे करेंगे, लेट डुप्लीकेटेड प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे होगा फर्स्टली, और यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगा के उसे 5 टाइम्स डुप्लीकेट कर देंगे। सो फॉर लेट I इज इक्वल टू 0, I इज ग्रेटर देन 5 एंड इसी के साथ साथ I प्लस प्लस। इसके अंदर होगा डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स डॉट पुश, और यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो हम यहाँ पर स्प्रेड कर देंगे डॉट 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 प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है उनको एक सिक्वेंशियल न्यू आईडीज़ असाइन करने वाले हैं, जो कि उनकी ओरिजिनल आईडीज़ होगी। सो ऑल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स डॉट मैप, उसमें 2 हो गए आर्ग्यूमेंट्स, फर्स्ट होगा p एंड सेकेंड होगा इंडेक्स। और यहाँ पर फर्स्टली हम उस p को कर देंगे स्प्रेड id इज इक्वल टू क्या, इंडेक्स +1 और ओरिजिनल आईडी वो होगी p डॉट id। यहाँ पर हमें कॉमा देना है, ना कि सेमीकोलन। सो हमारा काम यहाँ पर हो गया। हमारी आईडी कैसे बनेगी, जो भी हमारा इंडेक्स होगा उसमें +1 करके जो भी आईडी होगी वो आईडी होगी और ओरिजिनल आईडी भी वही होगी। सो ये तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब हमें कुछ और फंक्शंस बनाने होंगे, जो कि हमारे एक्चुअल में जो प्रोडक्ट्स है उनको फ़िल्टर करेंगे और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स है वो डिस्प्ले करेंगे। सो एक बार हम वो सारे फंक्शंस इसके नीचे बनाएंगे एंड उसे यहाँ पर हमें कॉल करना होगा। तो नेक्स्ट जो फंक्शन हम बनाने वाले हैं वो होगा हमारे डिस्प्ले प्रोडक्ट्स का, जो कि हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेगा। तो क्यों ना हम उसे यहीं पर बना ले, फंक्शन डिस्प्ले प्रोडक्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी प्रोडक्ट कंटेनर एंड प्रोडक्ट कंटेनर डॉट इनर HTML वो होगी ब्लैंक, हमें यहाँ पर डॉट देना है। अब इसके नीचे हम चेक करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है हमारे लिस्ट में, तो हम एक मैसेज शो करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखने वाले इफ प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ अगर है 0 इज इक्वल टू 0। सो जो प्रोडक्ट कंटेनर है वहाँ पर एक मैसेज देंगे हम डॉट इनर HTML इज इक्वल टू क्लास टेक्स्ट रेड। सो जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा ग्रे, और इसमें मैसेज हम लिखने वाले नो प्रोडक्ट्स मैच योर सर्च, और यहाँ पर हमारा जो p टैग होगा वो हम करने वाले रिटर्न। p टैग क्लोज कर दिया हमने और यहाँ पर हम करने वाले रिटर्न।
और फाइनली हमारे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पर हम फेच करेंगे एंड उसे शो करेंगे। तो उसे शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ड्यू क्रिएट करना होगा जहाँ पर हम उसे स्टाइल करेंगे और उसके अंदर ही हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हमने जो हम फेच करने वाले हैं वो दिखाएंगे।